धर्म स्नेही बंधुओं, एक व्यक्ति ने नींव खोदी, मंदिर बनाया, शिखर बनाया, परमात्मा को विराजमान किया, मगर शिखर पर कलशा नहीं चढ़ाया। तो मंदिर अभी, अरे बोलिए ना, देखो मैं नहीं कह रही, आप कह रहे हैं, है ना। इंसान ने जन्म लिया, जीवन जिया और समाधि नहीं करी तो उसका जीवन भी अधूरा है। समाधि किन परिणामों से होती है और कैसे होती है, एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताती हूं आपको। अभी जो 8 दिन पहले अम्मा जी आई थी, एक ग्रस्त थी। वो 10 लक्षण पर्व में, अष्टानी का पर्व में, 16 कारण में वो हमारे पास आती थी और एक 1.5 महीना हमारे पास रहकर जाती थी। उनके अंदर मैंने एक चीज देखी, एक होता है शास्त्र पढ़ना और एक होता है शास्त्र को जीना। षट्खंडागम ग्रंथ में लिखा हुआ है, इच्छा निरोधा तपः। तपस्या किसे कहते हैं? तो इच्छाओं के निरोध करने को तप कहते हैं। फाइनल? अरे बोलिए ना, फाइनल। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने षट्खंडागम ग्रंथ पढ़ लिया होगा, सारे शास्त्र पढ़ लिए होंगे, और मुझे लगता है वो जो अम्मा जी जिनकी कल समाधि हुई है, उन्होंने षट्खंडागम नहीं पढ़ा था, लेकिन उन्होंने षट्खंडागम जिया। कैसे जिया वो मैं आपको बताती हूं। जिस समय वो मेरे पास रहती थी, उस समय जहाजपुर के स्वस्ति धाम का जो परिसर था वो छोटा सा था। तो जब वो आती थी तो उन्हें एक जो जहां सारा सामान रखा रहता है उसी वो कमरा दे देती थी। बिल्कुल हाई फाई कमरा नहीं था, सुपर डिलक्स कमरा वहां उस समय थे ही नहीं। उस समय थे ही नहीं, कमरे केवल 5-6 बने हुए थे। एक में मैं रह लेती थी, एक में चौका लग जाता था, 2-3 यात्रियों के लिए हो जाते थे, एक आध भंडार बन जाता था, 4-5 कमरे थे, कमरा था ही नहीं देने के लिए। तो वो भंडार वाले कमरे में रह लेती थी जहां पूजा की सामग्री आदि रखी होती थी। उनको मैंने जो देखा है, उन्हें पहनने का शौक नहीं, कैसे कपड़े पहने, क्या पहने, उनको जो दे मिल गए वो पहन लिए। और 4-5 साड़ियों से ज्यादा मैंने उनके पास में देखी भी नहीं। तो कपड़ों की इच्छाओं का निरोध, क्या मुझे ऐसी साड़ी चाहिए, मुझे ऐसी प्रेस वाली चाहिए, कलफ वाली चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कपड़ों की इच्छाओं का निरोध, इच्छा निरोधा तपा, एक तपस्या। उनके भोजन की तपस्या कैसी थी? सुबह वो 5, 4:30, 5 बजे उठ जाती थी। 1-1.25 घंटा उन्हें स्नान में लगता था। पाठ वाठ करके, सामायिक करके वो स्नान करती थी। 7:30-8 बजे तक मंदिर आती थी। तो उनकी पोटली उनके साथ, उनका बैग उनके साथ चलता था, जिसमें कई तरह की सामग्री रखी होती थी। फिर ये सामग्री धोएंगी, फिर ये रखेंगी, फिर ये निकालेंगी, फिर ये चढ़ाएंगी, फिर बादाम निकालेंगी, बादाम चढ़ाएंगी, फिर ये निकालेंगी। सामग्री कभी भी उन्होंने मंदिर की नहीं चढ़ाई। उनकी सामग्री वो खुद पैसा देके खरीदवाती थी और वो सामग्री खुद धोती थी और खुद अपनी सामग्री चढ़ाती थी। कभी उन्होंने मंदिर की सामग्री नहीं चढ़ाई। और फिर जैसे उनकी पूजा 10:30 बजे तक आधी हो जाती थी, आधी पौन पूजा हो जाती थी, मेरे आहार का टाइम हो जाता था, वो मुझे आहार देने आ जाती थी। आहार दे करके फिर वापस पूजा करने जाती थी।
चौका वाले कहते थे अम्मा जी पहले भोजन कर लो, पूजा बाद में कर लेना। बोले नहीं नहीं, मेरी थाली निकाल के रख दो, मैं अपनी पूजा पाठ मेरी माला रह गई है, मेरे पाठ रह गए हैं, अभी वो करूंगी फिर मैं खाऊंगी। तो भोजन की तरफ से उनकी इच्छाओं का निरोध बहुत बहुत बड़ी तपस्या है कि मुझे गरम चाहिए, कि मुझे ये बना दो, कि मेरे लिए ये कर दो। कभी कोई शिकायत नहीं भोजन में कि नमक ज्यादा है, कि नमक कम है, कि तुमने ये क्यों नहीं दिया, कि तुमने ये क्यों, कोई शिकायत नहीं भोजन में। इच्छा निरोधा तपा, एक तपस्या ये देखी। दूसरी तपस्या, कोई भी महिला यदि अकेली बैठी होगी तो उसके मन में विचार उठने लगते, कहाँ से आई हो, कौन हो, कितने बच्चे हैं तेरे, मेरे इतने हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, वो शुरू हो जाएगी। उन अम्मा जी को कभी किसी से फालतू बात करते नहीं देखा। कभी तत्वार सूत्र पढ़ रही, कभी सहस्त्र नाम पढ़ रही, कभी ये पाठ कर रही, कभी वो पाठ कर रही। ये उनकी पोटली है, उनका बैग है, जो ये किताबें हैं, ये किताबें, इसके अंदर छोटी छोटी पर्चियां मिली। और अभी बताती हूँ, कार्ड मिले प्रतिक्रमण पाठ का है, इस तरह के बहुत सारे जो अलग अलग से जहां मिल जाते और उन्हें अच्छा लगता वो इकट्ठा कर लेती और रोज पढ़ती उसे। बातचीत करके अपना समय उन्होंने कभी भी व्यर्थ नहीं गमाया। तो इससे इच्छा निरोधा तपा, दूसरों से बात करने की इच्छा का त्याग, ये उनका जीवनचर्या थी। इसमें बहुत सारी रसीदें पड़ी हैं, इन किताबों में बहुत सारी रसीदें पड़ी। मिथिला की रसीद है 5100 रुपये, गुंसी की रसीद है 3100 रुपये। दान खूब करती थी, वो जहाजपुर भी आती थी तो खूब दान करती थी, मेरे नाम से ये करवा दो, मेरे नाम से ये करवा दो। अपने लिए खर्च नहीं करना कि मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, कि मुझे ऐसे के सोने के कपड़े ज्वेलरी चाहिए, कि मुझे खाने में ये चाहिए, नहीं, अपने नाम से कभी खर्चा नहीं करती थी। और उनकी 50,000 रुपये पेंशन आती थी। सरकारी टीचर थी, सरकारी टीचर थी, और वो समय से पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनका धर्म नहीं पल पाता था, उनके पाठ पूजा पूरे नहीं हो पाते थे, तो 15 साल पहले नौकरी छोड़ दी, नहीं करना मुझे। और जब करती थी तो जाना पड़ता था स्कूल उन्हें पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो अपने साथ में किताब लेके जाती थी, और जैसे उनका खाली पीरियड मिलता था वहां पे बैठ के पढ़ना शुरू कर देती थी। ने उनकी मतलब उत्कृष्ट समाधि कैसे होती है, उसके लिए कैसा जीवन जीना पड़ता है, वो मैं आपको बता रही हूं। उत्कृष्ट समाधि कहाँ बैठी, कौन से कमरे में कहीं कोई 2-2 महीने मेरे पास रह के जाती थी, आज तक कभी एक शिकायत नहीं करी कि मुझे ये कमी है, कि मेरे लिए ये नहीं किया, कि उनने ऐसा कह दिया, कभी कोई शिकायत नहीं करी। और आजकल शिकायतों के भंडार हैं, तुम मेरे लिए ये नहीं करती, तुम मेरे लिए ऐसा नहीं करती, तुम ऐसा नहीं करती। जहां इच्छाएं हैं वहां शिकायत है, और जहां इच्छाएं नहीं है वहां शिकायत है ही नहीं है, वहां तो धन्यवाद है। दान भी खूब करती थी, अपने लिए खर्च नहीं करती थी, धर्म में लगाती थी, सामग्री मंगवाती थी, हैं, दान प्रतिमा विराजमान करती थी, मतलब पता नहीं कितना दान करती थी वो। एक और अम्मा जी बैठी, हमारी दान वाली अम्मा जी, पहाड़िया परिवार की, ये भी जहाजपुर आती थी, माता जी ये करवा दो, माता जी ये करवा दो। इनके जेठ जी है ना महावीर जी, वो भी देवर जी हैं, महावीर जी की भी यही थी, मेरे लिए मेरे नाम से ये करवा दो, ये करवा दो। मतलब अभी हमारे बुजुर्गों में ये संस्कार हैं। और अभी 8 दिन पहले ये उन्हें पता चला कि उनकी आहार नली में ट्यूमर है, पेट में छाले हैं। अब बात आई कि ऑपरेशन करवाओ। डॉक्टर ने क्या कहा? ऑपरेशन करवाओ। बोले नली से खाना जाएगा पेट में, नली कहाँ लगेगी? पेट में, तभी तो ऑपरेशन होगा आहार नली का, उसके बिना कैसे हो सकता है? और त्याग करने में पक्की थी वो। हाँ, कभी कोमली अठाई कर रही हैं, कभी ये व्रत कर रही हैं, आज मेरा ये व्रत है, आज मेरा ये एक आसन है, आज मेरा ये, रोज का नियम था उनका।
चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो। और उनके पुण्य से उनका शरीर भी मजबूत था। उनके पुण्य से, उनके धर्म के प्रभाव से उन्हें मजबूत शरीर मिला था जिससे वो कर सकी। अब यहाँ पर जब उनको पता चल गया तो उन्होंने घर में 4 दिन तक अन्न और पानी नहीं लिया। बोले मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि उन्हें शुद्धि का बहुत ज्यादा था। लोग कहते ना, क्या छू 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 मचा रखा है, क्या छू 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 कर रहे हो। अरे नहीं, भगवान महावीर की आज्ञा है कि शुद्धि का जीवन जियो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि कैसे होती उन अम्मा जी से पूछो। नहाने जाती थी तो पहले पूरी बाथरूम साफ करती थी, फिर नहाती थी। इतनी शुद्धि का उन्हें था। और थैले में उनके यदि 5 जोड़ी कपड़े होंगे तो 5 जोड़ी कपड़े एक साथ नहीं होते थे, 5 थैलियां होती थी कि एक थैली से दूसरी थैली ना छू जाए, एक कपड़े से दूसरा कपड़ा। अब आपके लिए ये बहुत अजीब चीज लग रही है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है कि शुद्धि का ज्ञान था। जो बाहर की शुद्धि कर सकता है वो आत्मा की भी शुद्धि कर सकता है। जो बाहर की शुद्धि का ध्यान नहीं रखेगा वो आत्मा की शुद्धि का क्या ध्यान रखेगा। तो उन्होंने 4 दिन तक घर में ही अन्न पानी नहीं लिया। 4 दिन के बाद वो यहां आई। उनके पतिदेव बड़े परेशान कि इन्होंने ऑपरेशन करवाने मना कर दिया। माता जी अब ये कह रही मैं जाऊंगी नहीं, एक घर से रट लगा रखी है, मुझे स्वस्ति भूषण माता जी के पास ले चलो, मुझे स्वस्ति भूषण माता जी के पास ले चलो। घर से इन्होंने अन्न पानी छोड़ दिया। यहाँ आई, मेरे से बात की। अब जब आचार्य विराजमान हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं आचार्य के पास गई, इनको लेकर के गई। मैंने कहा आचार्य ऐसी ऐसी बात है, ये अम्मा जी आई हैं, और मैंने सारी विशेषता उनकी बता दी कि ये पहले से धर्मात्मा है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है देखते हैं। इत्तेफाक की बात है कि डॉक्टर रेखा जी भी उसी समय आ गई। उन्होंने भी पूरा डायग्नोज कर लिया। अब उसके बाद में वापस कमरे पे ले आए। फिर दीक्षा की बात आई कि ये वो दीक्षा के लिए कह रही हैं, क्या करना है। तो हमारे मुनि श्री हितेंद्र सागर जी ने कहा कि बोले अब एक बार और रेखा जी को बुला लेते हैं और उनको जरा नाड़ी दिखाकर पूछ लेते हैं कि भाई कितना समय लगेगा, क्या लगेगा। रेखा जी को 1 दिन बुलाया, 2 दिन बुलाया। वो अपने भाई हर व्यक्ति के पास थोड़े काम तो देखो होते ही हैं। अब मैं शाम को आती हूँ, मैं कल आती हूँ। वो किसी और महाराज जी के पास जाना था, वहां चली गई, नहीं आ पाई। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी तो मैंने आचार्य को बुलाया। हितेंद्र सागर जी महाराज ने नब्ज देखी, बोले ज्यादा टाइम नहीं है। तुरंत तैयारी करवा के उनकी छुल्ली का दीक्षा करवा दी। छुल्ली का दीक्षा होने के बाद में फिर जो प्रोसीजर रहता सब त्याग आदि कर दिया। त्याग तो उन्होंने खुद ही कर दिया था। मैं अब कुछ नहीं लूंगी, मेरे अन्न पानी का त्याग है, खुद ही त्याग कर दिया था उन्होंने। अब यहाँ पर आरिका भवन में लेकर उन्हें आए और आए तो रात में उन्हें नींद नहीं आई। सुबह मैं पहुंची तो कह रही थी मुझे घर ले चलो। घर का मतलब जहाँ वो पहले कमरे में थी, मैं जहाँ थी, रात भर दिखी नहीं, तो बोले वहाँ ले चलो। तो मैं आई, फिर मैंने उन्हें समझाया, थोड़ा उन्हें रिलैक्स किया, उनके माइंड को रिलैक्स किया बोल करके। उन्हें नींद आ गई। 2 दिन से सोई नहीं थी, तो वो 2-3 घंटे आराम से सो गई। अब वो रिलैक्स हो गई। अब वो पाठ आदि सुनने लगी और सुन करके शाम तक भी बहुत आराम से सब सुन रही हैं, बातचीत कर रही हैं। और हमारे मुनि श्री हितेंद्र सागर जी महाराज इतने अच्छे से संबोधन करते थे, इतने अच्छे से संबोधन करते थे कि आनंद आ जाता, मुझे आनंद आ जाता था सुन करके। और मैं ये विचार करती थी कि जब मेरी समाधि का समय आए तो मुझे भी ऐसे ही हितेंद्र सागर जी महाराज संबोधन करने वाले और आचार्य श्री जैसे गुरु आशीर्वाद देने वाले मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। ये विचार आता था मेरा भी। और उसके बाद फिर रात निकली। रात को मैं गई तो थी कमरे पे, लेकिन फिर वापस आ गई। रात में रही, थोड़ी देर विश्राम किया। सुबह 6 बजे से वहीं बैठी रही। फिर 8:30-9 बजे करीब
फिर हितेंद्र सागर जी महाराज आए, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा आचार्य जी को इनको आरिका दीक्षा दे दो। फिर उनसे पूछा आरिका दीक्षा लेनी? बोले हाँ लेनी है। और वो उनसे कहते थे, हम कहते थे नमो, बोले अरिहंताड़म, हम कहते थे नमो, बोले सिद्धाड़म, हम कहते थे नमो, बोले आहिरियाणम, पूरा नमोकार मंत्र बोल रही थी। और बड़े अच्छे तरह से पूरे मुस्कुरा के 11वें उपवास में चेहरे पर मुस्कुराहट। यहां तो एक उपवास में चेहरा लटक जाता है, 11वें उपवास में चेहरे पे मुस्कुराहट। आचार्य श्री को नमोस्तु कर रही पीछे उठा के, खूब अच्छे से उनकी दीक्षा हुई। दीक्षा होने के बाद में आचार्य श्री ने उन्हें अरिहंत सिद्ध सुनाया, सबने उन्हें नमोकार मंत्र आदि सुनाया, और सुनते 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 आंखें ऊपर हो गई। इतना पुण्य, इतना मतलब दुनिया भर का जो सबसे बड़ा पुण्य होता है वो ये होता है। यदि सबसे बड़ा काम दुनिया में कोई है तो वो समाधि है। समाधि से बड़ा दुनिया में कोई काम। कल जन्म कल्याणक था, आप लोग जन्म कल्याणक मना रहे थे, लेकिन मन में जरा भी आकुलता नहीं थी मुझे कि मुझे प्रोग्राम देखने जाना है। कोई आकुलता नहीं, बिल्कुल एक ही बात थी कि इनकी समाधि अच्छे से हो जाए। प्रोग्राम और पंच कल्याणक तो दोबारा मिल जाएंगे, यदि समाधि बिगड़ गई तो वो जीव दोबारा मिलने वाला नहीं है। खूब अच्छे से उन्होंने सुना, फिर गोद में वो लेटी रही और बिल्कुल तसल्ली थी, संतुष्टि थी, मेरे पास रहकर उनके दिमाग में संतुष्टि थी। और उसके बाद बस नमोकार मंत्र सुनते 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 बोलती रही, बोलते 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 एकदम आंखें ऊपर हो गई उनकी। फिर उसके बाद जो शरीर का प्रोसीजर होता है, आत्मा कैसे निकलती है शरीर से, वो अपना अलग काम है। कैसे, हाँ, जैसे शरीर बनता है ना, ऐसे ही आत्मा निकलने में भी बड़ा टाइम लगता है। और उस कैसे अंदर की सारी क्रिया होती है वो तो देखो अपने ज्ञान का विषय नहीं है। वो सारा करते 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 फिर आचार्य श्री बहुत देर तक इंतजार करते रहे। फिर मैंने सबने कहा आचार्य श्री आप आहार करो। आप फिर सबके हाथ पांव फूल रहे थे, क्या करें क्या करें क्या करें। आचार्य श्री आहार को उठे, कोई बाधा नहीं। सुबह के कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं, दोपहर के कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं। जब पूरा कार्यक्रम हो गया तब 4:31 पे जब मैं यहां से गई थी, मेरे जाने के बाद में फिर उनकी आत्मा निकली है। सारा कार्यक्रम हो गया। अभी मैं गई थी प्यावड़ी पीपलू, जहां सिक्के और केसर आती है। मैंने आप लोगों को बताया भी था, सिक्के और केसर। और अभी परसों नोट भी आए हैं। हाँ, देखो मेरे सामने का अतिशय है, आंखों के सामने का अतिशय है। इसलिए मैं अब किसी की बात मानने वाली नहीं। किसी को कुछ कहना हो तो कहता रहे, लेकिन मैं विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आंखों के सामने देख कर आई हूं कि सिक्के और केसर आंखों के सामने आए हैं। तो मैं पीपलू, वहां जो युवा मंडल है, मैंने उनसे कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ इतने सारे युवा हैं, एक बैंड पार्टी तैयार कर लो। पंच कल्याणक हो रहा है तो जन्म कल्याणक पर इनका बैंड बजवाऊं। तो मैंने उनसे ये बात कही। उन बच्चों ने 8 दिन के अंदर बैंड भी खरीद लिए, पार्टी भी बना ली और बजाना भी सीख लिया। और कल सुबह वो यहाँ आ भी गए। सुबह पंच कल्याणक में उनका बैंड था, वो सबसे पहले उन्होंने यहीं बजाया। अब वो सोच रहे हैं कि मैं तो जुलूस में थी नहीं, तो माता जी ने हमारा बैंड तो देखा ही नहीं। अब शाम को समाधि हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा बैंड तो बजा ही सकते, इतनी खुशी की बात है। तो शाम को वो बैंड भी बज गया, मंगाना भी नहीं पड़ा। लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है बैंड के साथ में। और ऐसे महोत्सव पूर्वक उन्होंने अपना अंतिम समय किया। और विचार करो, जिनने सारी जिंदगी किसी से बात नहीं करी और आज वो सबके सामने है, आज उनका नाम सबके सामने है। जिन्होंने कभी नाम की इच्छा नहीं रखी, आज उनका नाम अपने आप हो रहा है। बंधुओं, हमारी सुधा बहन जी कहां से आई हो? पद्मा बहन कहां से आई हो? धरियावत से।
इनकी भी तारीफ करूंगी, इनके अंदर निर्वीर चिकित्सा अंग की तारीफ करूंगी कि जिस समय उनको मल विसर्जन होता था तो उस समय ये सबसे आगे खड़ी थी, मैं करूंगी मैं करूंगी, इतनी सी ग्लानि नहीं करी और उन्होंने बहुत सेवा करी। उनकी बहू ने भी सेवा करी, उनके परिवार ने भी सेवा करी, लेकिन ये तो यात्री थी ना, ये नहीं करती तो कोई बात नहीं थी, ये सबसे आगे खड़ी थी और मैं करूंगी गंदगी साफ, आप कुछ मत, सब दूर हो जाओ, मैं करूंगी। और ये सबसे एक बार तालियां इनके लिए भी बजाओ। जब ऐसे ऐसे लोग, मतलब उनका पुण्य देखो, इतना बड़ा आचार्य संघ मिल गया, जन्म कल्याणक जैसा शुभ दिन मिल गया, ऐसे सारी पूरी नगरी सजी हुई मिल गई है, ऐसे बैंड पार्टी मिल गई, कितना उन्होंने तपस्या करी। इच्छा निरोधा तपहा, क्या है तप की परिभाषा? इच्छाओं का निरोध करना तप है, भोगों की इच्छाओं का निरोध करना तप है। यहां तो भोग भोगने की होड़ चली है, मेरा बैग इतने का, मेरी साड़ी इतने की, मेरी ज्वेलरी इतने की, मेरा ये इतने का, मैं उस ब्यूटी पार्लर में जाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं, यहाँ तो भोगों की होड़ चल रही है। लेकिन उन अम्मा जी के जीवन से शिक्षा लो कि भोगों से नहीं, त्याग से जीवन में शांति और सुख आता है और समाधि होती है। इन भोग बड़े भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। और क्या वो जिस समय भोगते हैं उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बड़े दुख देते हैं ये भोग। बेरस होए विपाक समयति सेवत लागे नीके। वैराग भावना रोज पढ़ा करो, ऐसी अच्छी है वैराग भावना, ऐसी अच्छी है, पढ़ के ऐसा वैराग पढ़ता है, आनंद आता है। तो बंधुओं, मेरा समय हो गया है। मैंने तो कहा कि आज मुझे प्रवचन नहीं करना है, आज मुझे प्रवचन नहीं करना है, आज मुझे संस्मरण सुनाना है। मैंने भी देखो, एक समाधि के लिए पढ़ना शास्त्र, दूसरा देखना, तीसरा करवाना और चौथा करना। अभी तक मैंने समाधि के विषय में पढ़ा था, समाधि के विषय में सुना था, समाधि के विषय में देखा था, लेकिन जो वास्तव में नजदीक से समाधि करवाई है और समाधि, उत्कृष्ट समाधि कैसे होती है, वो आज मेरे जीवन में पहली बार आई थी। मतलब 24 घंटे में जब से हुआ है, एक समय को वो अम्मा जी मेरे दिमाग से बाहर नहीं निकल रही। अभी भी अम्मा जी बोल रही, वो माता जी थी, वासु पूज्य मती माता जी थी, वो आरिका माता जी थी। ऐसा पुण्य, बड़े बड़े साधक को ऐसी समाधि नसीब नहीं हो पाती है जो समाधि वो करके गई है। एक आचार्य महाराज के मुख से, इतने बड़े आचार्य के मुख से, और भगवान का नाम सुनते हुए जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बंधुओं, प्रवचन तो देखो आप लोगों ने हजारों सुने होंगे, लेकिन ऐसा जीवन दर्शन यदि सुनकर के जीवन में परिवर्तन आ जाए तो उसका नाम वास्तव में प्रवचन सुनना होता है। एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दिए। लेकिन वो अम्मा जी सुनती नहीं थी, वो गुनती थी। उन्होंने पढ़ा भले नहीं था, लेकिन जीवन, शास्त्र पढ़ना अलग बात है और शास्त्र का जीवन जीना अलग बात है। तुम शास्त्र नहीं पढ़ पाओ, कोई बात नहीं है, शास्त्र वाला जीवन जी लो। और बहुत से लोग तो मैंने ऐसे भी देखे कि जिनके घर में अम्मा जी होती हैं और उनके घर के परिवार के लोग बाहर से ताला लगा के शादी में चले जाते हैं और पीछे से उन अम्मा जी का मरण हो गया। ऐसे ऐसे निर्दयी लोग भी मैंने देखे हैं। यदि तुम्हारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो समता पूर्वक, शांति रख के, अपने बैर को समाप्त करके, अपने क्रोध और मान को समाप्त करके तुम अपने घर में ही किसी की समाधि करवा दो, ये भी बहुत बड़ी बात है। जब एक साधु, आप सोचो, जन्म कल्याणक का कार्यक्रम चल रहा था और हमने वहां से समाचार भेजे कि आचार्य को बुला लो, समय नजदीक है,
इतना बड़ा पंच कल्याणक छोड़ के आचार्य श्री वहां पहुंचे थे और उन्हें आर्य का दीक्षा दी थी। और तुम एक घर में बूढ़ा है और उसे छोड़ के शादी में जा रहे हो। धिक्कार है ऐसे लोगों को कि जो धर्म की भावना, यदि तुमने रोज मंदिर भी गए हो, पूजा भी करी, सब बेकार है तुम्हारा। यदि तुमने किसी बूढ़े पर दया नहीं करी तो सब बेकार है तुम्हारा सब कुछ करना। अपने घर वालों को अच्छे से समाधि करवाना मेरी प्रेरणा है, और अपनी समाधि की तैयारी भी अवश्य करना। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। नहीं होने में व्याधि का, घर में दादी का, और कल होने वाली हमारी आरिका माता जी की समाधि का, पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और अपने जीवन में बहुत अच्छी खुद की समाधि करने का, अनाज में दाने का इनाम में पाने का, और अम्मा जी को अच्छी किसी अपने जीवन में एक समाधि करवाने का संकल्प ले लो कि किसी एक को समाधि करवाएंगे, किसी भी एक जनों की। कोई भी तुम्हारे घर में हो, पड़ोस में हो, बाहर हो, कहीं मिल जाए, कोई एक समाधि जरूर करवाएंगे। एक संकल्प ले लो जीवन में। अरे बोलो ना, कौन कौन? हमारी एक पद्मा जी ने हाथ उठा लिया। हाँ, ये नहीं, कहीं हो रही हो वहीं चले जाना, वो भी आपके हिस्से में आ जाएगी। उठाइए हाथ, जहां हो रही हो वहीं चले जाना, तो भी मैं ये मानूंगी कि आपने करवाई है। उठाइए हाथ, जो लोग नीचे बैठे हैं वो लोग भी हाथ उठा लें। हाँ, एक समाधि जरूर करवाना और बड़ी शांति से करवाना। आप तो, आपका तो करवाती रहती हो, आप संग में होती रहती हैं आप तो, हाँ ना। 45 समाधियां हो गई इनके सामने। हाँ, तो बंधुओं, निधियों में माणवक्का, विद्वानों में चाणक्य, और पदमपुरा में होने वाले पंच कल्याणक का आपको एक रहस्य की, पंडित जी, हंसमुख पंडित जी, एक बात बताऊं आपको। यदि बताऊं कि नहीं बताऊं, पंडित जी कहेंगे तो बता दूंगी। बता दूं? चलो बता देती हूँ। वैसे लग रहा नजर ना लग जाए उस बात पे, इसलिए नहीं बता रही हूँ। नजर बहुत जल्दी लगती है। जब कहीं जा रहे हैं किसी काम के लिए, और गाय को बछड़ा दूध पीता हुआ मिल जाए तो शुभ संकेत है, ठीक है ना। जब यहाँ पहुंचना था उसके एक दिन पहले बिल्कुल मैं बाहर गई और सबसे पहले वो ही दिखा मुझे एक बार, और जब यहाँ पहुंचना था तो भी रास्ते में दिखा था दूसरी बार। तो यदि प्रोग्राम होना हो तो एक बार दिखता है, और जब समाधि होना हो तो 2 बार दिखता है। प्रोग्राम से ज्यादा पुण्य समाधि करने और करवाने में चाहिए। ये महत्व मुझे यहां आकर के समझ में आया है ना। और यही कल सुबह जन्म कल्याणक था, तो जन्म कल्याणक तक पहुंचने का रास्ता क्या है? समाधि। जन्म कल्याणक तक पहुंचने का रास्ता क्या है? समाधि है ना। तो अब आगे का कार्यक्रम पंडित जी करेंगे। बोलिए 24 भगवान की। आपको पंडित जी के विषय में कल बताऊंगी, कल ज्ञान कल्याणक है ना, और पंडित जी विद्वान हैं, तो इनके विषय में कल बताऊंगी मैं आपको। बोलिए 24 भगवान की। गुरु के पास, प्रभु के पास भर के नहीं जाना, खाली होके जाना। हाथ बांध के नहीं, हाथ जोड़ के जाना। श्रद्धा समर्पण है, भक्ति है स्वामी। फिर महाराज साहब ने कहा, मैं तो चक्रवर्ती के घर में रहता हूं। शांतिनाथ, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव, तो भी तो सुंदर है। कामदेव के घर में रहोगे तो सुंदरी पैदा होगी ना। कामदेव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, और वो 3 दिन का पूरा, पहली बार जहाजपुर में जब भगवान 3 सेट में आए थे, पहली बार 3 दिन के लिए पूरा मंदिर बंद कर दिया था, 3 सेट, और 3 दिन का मंत्र अनुष्ठान। और उसके बाद
जब ये पूरा जहाज मंदिर बना, फिर उसके बाद जो उन्नति, जो प्रगति, इस भूमि का अतिशय बड़ा। और सोचो एक साध्वी इतना बड़ा महल नुमा मंदिर खड़ा कर सकती है, एक साध्वी। और वो भी कहीं भीख मांगने नहीं गई, यहीं से यहीं पर यहीं का यहीं लगा दिया। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, भानु से कहा, भानु बोले महाराज श्री भगवान मुनि सुब्रत नाथ की कृपा से खूब पैसा आ रहा है। जो भी बोलियां बोलते हैं, किसी दातारों को हमने आज तक कभी फोन नहीं किया कि भैया पैसा जमा कर, यहाँ का पैसा कौन खा के मरेगा। भगवान मुनि सुब्रत नाथ का दरबार गेट से आते ही लगता है किसी तीर्थ पर आए हैं, और पूरा तीर्थ अद्भुत। और मंदिर जिस उदारता के साथ, जिस समग्रता के साथ, जिस निष्ठा के साथ बनाया है, मंदिर का पूरा पैसा मंदिर में ही लगा है। निवेदन कर रहा हूं, अंदर घुसते ही अपना दिल तो ईडन गार्डन हो गया। माता जी अमर नहीं हुई, ये मूर्ति अमर नहीं हुई। मंदिर जब तक रहेगा उसके हजारों साल तक माता जी का नाम भी रहेगा। कि कोई एक साध्वी इतना सब कुछ भी, माता जी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ इनके प्रभाव से हुआ है। माता जी तो निमित्त बनी है, पर निमित्त कोई तो निमित्त बनेगा। अभी हम लोग गांव के मंदिर गए, ऐसी ऐसी प्राचीन मूर्तियां। हमने कहा भानु यदि वो गांव की मूर्तियां, देखो वो मूर्तियां वहां रखी हैं शोपीस में, जितनी मूर्तियां रखी हैं उतने लोग शायद अभिषेक करने वाले मंदिर में नहीं आते होंगे। यदि वो सब थोड़ा सा दिमाग बुद्धि का उपयोग करें और वो मूर्तियां एक एक मंदिर बनाकर यहीं विराजमान कर दें, जिंदगी भर के लिए वो गांव अमर, वो समाज अमर, और ये क्षेत्र सदियों सदियों के लिए अमर हो जाएगा। दिन में कितने लोग जाते मंदिर दर्शन करने के लिए? मुश्किल 50-100 लोग। और यदि वही मूर्ति यहां विराजमान हो जाए, हजारों लोग इस क्षेत्र से पूरे देश में अमर नाम, वो पूरा समाज जिंदगी भर के लिए अमर अजर हो जाएगा। पंच परम परमेष्ठिका मन से करता ध्यान, जिन वाणी जिन मात को शत शत करूं प्रणाम। मुनि सुव्रत भगवान की महिमा परंपार, अतिशयकारी नाथ को प्रणमु बारंबार। सुव्रत प्रभु का जयकारा, जय जयकार लगता है नारा। मुनि सुव्रत प्रभु नाम निराला, आत्म में करता उजियाला। भक्ति भाव से पूजू चरणा अर्ज कर। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।